पवित्रात्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्रात्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्रात्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्रात्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ओ सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो, स्तुति महिमा हो। हालेलुया। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्रात्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना।
स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। हम अपने हृदय से परमेश्वर का आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो हमारे हृदयों में वास करता है, आज परमेश्वर केवल स्वर्ग में नहीं विराजमान है, परंतु वो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा त्रिएक परमेश्वर निवास करता है। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। सब मिलके आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। फिर से आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आज शाम के समय में हम परमेश्वर का आराधना करें पवित्र आत्मा के द्वारा। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। आज रात में यीशु के नाम से हम आपके चरणों पर आते हैं। तो ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। आज यीशु के नाम से हम आपके चरणों पर आते हैं। तो ही हमारा प्रतिफल है, तो ही हमारा पोर्शन है, तो ही हमारा परमेश्वर संपत्ति है, धन है, मान है, आराधना है, स्तुति है। प्रभु आपका आराधना करता हूँ। आज रात में हम पर दया करें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से हमें सहायता करें परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए। आज हम सबको आशीष कर अभिषेक करें। पिताजी धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी आराधना हो, स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, तू अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है, इसलिए आज हम उद्धार पाया, शांति को पाया, छुटकारा पाया है, आपसे क्षमा और पवित्रता को पाया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, अपने बहुमूल्य जीवन हमारे लिए उंडेला, दुख और कष्ट को सहा, वेदना और दुख और कष्ट को सहा, आंसुओं को बहाया, वेदना के साथ, दर्द के साथ तो अपने जीवन को हमारे लिए उंडेला है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे क्रूस का मृत्यु के लिए, जो हमारे जीवन में उद्धार और शांति और आनंद जीवन दिया है। आज रात में हम आपको आराधना करते हैं प्रभु यीशु, तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा आशा है, तू ही मेरा शांति है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है। प्रभु यीशु आपकी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, आज परमेश्वर का
दहने तू विराजमान है हमारे लिए, मध्यस्थ कर रहा है। पवित्र आत्मा दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र का, अधोलोक का सारे घुटना तेरे सामने झुकेंगे और सारे जीवान अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का महिमा के लिए आज रात में हम संपूर्ण हृदय से पुकारते हैं, यीशु आप मेरा प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद जीसस। मृतकों में से जी उठा हुआ प्रभु, परमेश्वर का पुत्र, संसार के पापों को हरने वाला मेमने, परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को ले जाता है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मृतकों में से जी उठे जीवित प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपको आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए तू जगत में आया है। आज रात तू शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आज रात में पवित्र आत्मा में सहायता करे। जितने लोग आज आपकी उपस्थिति में हैं, पवित्र उपस्थिति से सबको भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, शक्ति और शांति से भर दीजिए। जहाँ कहीं भी आवाज अभी जा रहे हैं, प्रभु पहुँच रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपको उपस्थिति वहाँ पर उतराए। जो भी इसके सामने ध्यान से विश्वास से सुनते हैं, प्रभु आज उनके जीवन को स्पर्श करे, उनके जीवन को बदल डालिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए। आपका चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में आज उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे साथ है। आज रात में थोड़ा समय लेट हो गया, टेक्निकल रीज़न के कारण प्रभु हमारे साथ हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति में एक अच्छा समय है, बुधवार का दिन शाम में वर्ड ऑफ स्पिरिट, आत्मा का वचन। हम इस कार्यक्रम का नाम रखा है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह कार्य करता है, या फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन से क्या चाहता है। ये सारे बातों को समझने के लिए ही इस सेवकाई को रखा हुआ हूँ, क्योंकि यीशु मसीह पिछले दिनों में, पिछले बुधवार में भी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो अच्छा नहीं हुआ था, और फ्राइडे को भी मेरे ख्याल से तकलीफ़ हुआ है, और दूसरा दिन उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेला,
और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सब कुछ कर पाएंगे और करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। काफ़ी दिन पहले हम लोग इन बातों को ध्यान से कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उसी के ऊपर ही आधार रखना है, क्योंकि आज हमें हमारे जीवन में मजबूती वहाँ से आता है। पवित्र आत्मा मीन्स लोग थोड़ा हल्ला समझते हैं, पावर समझते हैं, और लोग यही समझते हैं कि पूरा है मानुषिक सोच विचार पवित्र आत्मा के बारे में कई लोगों का अंदर है। संसार में भौतिक शक्ति को ज़्यादा वैल्यू देता है ना। जिसका पास मसल ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, खूबसूरती ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, वो व्यक्ति बलवान है ना। संसार का सोच वही है जो बाहरी रूप में, जो शारीरिक भौतिक बातों में जिसमें ज़्यादा मजबूती है वही मजबूती समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य या पवित्र आत्मा सीधा उसके विषय में जब हम सोचेंगे तो इसके बाहर या कोई बल का बेस नहीं है, अंदर से ये बल आता है। क्योंकि एफेसियों के पत्री में पौलुस ने एक जगह बताया हुआ है, हम इस बात को समझे कि पवित्र आत्मा कितना बड़ा सामर्थ्यवान है, हमारे जीवन में कितना बड़ा कार्य कर सकता है। हम लोग पढ़ेंगे 17 वाक्य से, एक अध्याय का पहला अध्याय का 17 वाक्य से, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे हम लोग बाद में पढ़ेंगे 16 वाक्य में। एफेसियों का पत्री बहुत सॉलिड एक पत्री है, एफेसियों चर्च के लिए लिखा हुआ है। इसमें पवित्र आत्मा के विषय में गूढ़ बातों को समझाता है, जो ध्यानपूर्वक मेडिटेशन में परमेश्वर को सचमुच पाने के लिए बपतिस्मा लेने से ही परमेश्वर को पाना प्रैक्टिकली नहीं होता है, वो विश्वास का डिक्लेरेशन है। उसके बाद हम धार्मिकता के पथ पर, चैनल पर चलना शुरू करता है। प्रभु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। क्या कभी पी करके अंधे हो सकता है? नहीं, ख़त्म नहीं होता है। प्रभु ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए। किस विषय के लिए प्यासा? परमेश्वर का उपस्थिति के लिए और परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए जब बोलने के समय में आपको समझना परमेश्वर आत्मा है। बहुत अंदर का थोड़ा हम आपसे कैजुअली ऐसे बोलने से बात नहीं बनता है। आप बैठ करके अच्छा से बहुत देर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए और इस विषय का बारे में सोचिए कि परमेश्वर आत्मा है। ये जो एक शब्द आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए, आपका जीवन बदलेगा। तो आपका मन के अंदर में परमेश्वर का प्रकाशन मिलेगा। जस्ट इतना सोचना है, गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। तब आपको इस आत्मा को खोजने का रूट्स पवित्र आत्मा बताएगा। जो भी हम बाहरी बातों को करता है, उससे कई बढ़कर उसका उपस्थिति है अंदर में जो होता है। तो पवित्र आत्मा का खोज में जिस वक्त हम लगे रहता है,
तो हमें ये समझना है पवित्र आत्मा अभी आकाश के ऊपर स्वर्ग में नहीं है, वहाँ है, उसको उपस्थिति वहीं से ही निकलता है। लेकिन जिसने सचमुच यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, जिसने सचमुच अपने पापों को धोया, जिसने सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेकर के बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस को पाया, यूहन्ना 3:3-3-5 के आधार पर हमारा जीवन सचमुच पवित्र आत्मा से बदल गया, तो हम फिर पाप नहीं करेंगे, नहीं कर पाएगा। क्रिश्चियंस पाप के पीछे चले जाता है, रियली बहुत लोग, उसको उद्धार हुआ नहीं है इसलिए जा रहा है। उद्धार हुए जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस कभी भी ऐसा नहीं जा सकता। यदि थोड़ा से पैर स्लिप हो जाएगा तब भी वो वापस आएगा, वो अपने मन से पाप नहीं करेगा। जो उद्धार पाया है वो व्यक्ति अपने हृदय से कभी भी पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि पाप करने का स्वभाव उसके अंदर से चले जाता है। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आने वाला सबसे बड़ा गुण क्या है? परमेश्वर का स्वभाव, उसका सोच विचार, उसका स्वभाव हमारे अंदर में आ जाता है। उसी को ही हम लोग दूसरा रीति से बोलता है पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर। पवित्र आत्मा का फल का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का फल क्या होता है? परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में आ जाता है। वो क्या गुण? स्वभाव का गुण, द क्वालिटी ऑफ गॉड। अन्य भाषा बोल करके आज माहौल पूरा ख़राब किया हुआ है, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ अन्य भाषा आज जो सुनता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नकली है, डुप्लीकेट है, पक्का शैतान से है, वो नकली है। कॉपी करके बोलता है, ज़बरदस्ती को बोलता है मेरे अंदर आत्मा है, ऐसे दिखाने के लिए बहुत लोग अन्य भाषा करके निकला हुआ है। उसका काम, उसका इतना ही बात है कि पैसे का मतलब शारीरिक बातों में उसका विचार है। इसलिए आज के डेट में हो, पुराना डेट में भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा जिसका अंदर में है उसको हम पवित्र आत्मा का फलों से पहचानेगा। कई बार मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि मेरा बुलाहट इसी के ऊपर में है, इसलिए 24 आवर्स इसको बोलता है। पवित्र आत्मा का फल, गुण जिसका अंदर में है उसी के अंदर में ही पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। अन्य भाषा मानुषिक रीति से कॉपी करके, नहीं तो अपने से बना करके कोई भी बोल सकता, उसके बाद में शरीर हिला सकता है, झुला सकता है, ये सब लोग कर सकता है। आज दुनिया में हर बातों का विषय में लोग इतना नकली कर देता है, तो क्यों नहीं अन्य भाषा के ऊपर नकली नहीं होगा? आप नहीं समझ रहे क्या? इतना नकली हर बात में दुनिया में होता है, तो क्यों नहीं अन्य भाषा के ऊपर नकली नहीं होगा? बहुत कुछ होता है। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा का विरोधी हम नहीं, हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आज का जो माहौल टोटली खराब है। केवल यही बोल करके लोगों को भरमाते जा रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करते जा रहा है, या फिर अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब लोगों से थोड़ा दूर रहिए, और जिसके अंदर सचमुच आत्मा है, उसका अंदर में आत्मा का फल है, उसी के साथ में बने रहने के लिए कोशिश कीजिए। मसीह बोलने से नहीं होता है, मसीह का स्वभाव होना है। हालेलुया। एक वचन हम लोग इधर पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के समय रोमियों का पत्री अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे। 8 अध्याय में 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वो उसका नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। ये मृतक है मीन्स पाप
का एक स्वभाव हमारे अंदर में है, परंतु हमारे शरीर में पाप वास नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अध्याय इसमें 3 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था सॉरी, 2 नहीं, 2 वाक्य को पढ़ेंगे। सेकंड 8:2। क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इधर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इधर 3 व्यवस्था बोलता है, एक जीवन की व्यवस्था और पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। बोलिए, जीवन की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। मृत्यु की व्यवस्था। 3 व्यवस्था इधर बोल रहे हैं। किसके अंदर? एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर में 3 व्यवस्था है। जो उद्धार नहीं पाया है ना, ऐसे व्यक्ति के अंदर में 2 व्यवस्था होता है। इसमें क्या क्या है? पाप की व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था और जीवन की व्यवस्था। जो व्यक्ति अभी तक यीशु को अपनाया नहीं है, उद्धार नहीं पाया है, वो व्यक्ति के पास पाप की व्यवस्था भी है और मृत्यु की व्यवस्था भी है, जीवन की व्यवस्था नहीं है। जो उद्धार पाया है उसके अंदर में जीवन की व्यवस्था भी है। ये जीवन की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का जीवन अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाने से रिसरेक्ट होता है। हमारे मन, हमारे जो स्पिरिट डेड रहता है, मरा हुआ रहता है, उस मरा हुआ आत्मा को पवित्र आत्मा जीवन देता है। जीवन कैसे दे रहा है? परमेश्वर से कनेक्ट कर देता है। जैसे बिजली का तार टूट जाता है तो बत्ती नहीं जलेगा। बत्ती लगा हुआ है होल्डर में, है ना, सब कुछ है, बिजली भी है, लेकिन बात यह है कि तार टूट गया तो स्विच ऑन करने से बत्ती नहीं जल रहा है। तो पवित्र आत्मा आकर के क्या करता है? ये जो टूटा हुआ तार को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देता है, तो क्या होगा? बत्ती जलेगा। ये टूट गए हुए तार क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, कब टूट गया? आदम तोड़ दिया। परमेश्वर के साथ का रिश्ता जिसने आदम ने तोड़ा है, उसी दिन से परमेश्वर के साथ मनुष्य का आत्मिक रिश्ता नहीं है, टूट गया। मनुष्य टोटली शारीरिक बन गया। आज जो मनुष्य संसार में देख रहे हैं, जिसका अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, चोरी करने की इच्छा है, हर तरह का मोह से लोग मर रहा है। मतलब जानवर इससे अच्छा होता है। कई समय हम देखेंगे इंसान से अच्छा जानवर होता है। जितना दुष्टता मनुष्य के अंदर में आज है, उसका उतना बराबर में शायद जानवरों के अंदर में भी नहीं है। हालेलुया। उतना दुष्ट हो गया मनुष्य। एक बार ऐसे दुष्ट होने से ही परमेश्वर मनुष्य को नाश किया पहले बार नूह के समय में। बाइबल कहता मनुष्य का हृदय इतना दुष्ट हो गया, है ना। हम लोग पढ़ते उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 में नूह का विषय में हम लोग सब जानते हैं ना। उसमें परमेश्वर बहुत दुखित हो गए इस बात में। कौन सा बात है? 6 वाक्य से हम लोग पढ़ेंगे। है उत्पत्ति 5 से पढ़िए। तब यहोवा ने देखा 6:5 से उत्पत्ति। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। ओके। और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। उसका मन का प्रत्येक विचार निरंतर कंटिन्यूसली बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया। देखो, और वो मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर पछताया, बाइबल बोलती है। और वो मन में अत्यंत खेदित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हैं, मनुष्य को बनाने के बाद कभी कभी माँ बाप भी बोलता है ना, ये संतान हमारे घर पर उत्पन्न खड़ा हो, मतलब पैदा हुआ है लड़का, बर्बादी बन गया। ऐसा लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा होगी, ये नहीं होता तो कितना अच्छा था।
माँ बाप कभी बोल देते हैं, कार उसी तरह परमेश्वर बोल रहा है कि मनुष्य को प्रति यहोवा पृथ्वी को मनुष्य को बनाकर पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तब यहोवा ने कहा क्या? तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। मनुष्य, पशु, रेंगने वाले ओके, जंतु। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने प्लान किया कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। यही है फर्स्ट दुनिया को बर्बाद करने का हिस्ट्री बाइबल बोलती है। एक बार परमेश्वर संपूर्ण धरती को बर्बाद कर दिया था। धरती मीन्स उसमें जीव जंतु मनुष्य के साथ में बर्बाद हो गया था। और उसके बाद में जो नूह और उसके 3 बेटा, उनके पत्नियां, नूह प्लस 8 पर्सन्स, वही लोग बचा है। उसी में से फिर जितना हम लोग देख रहे हैं जनरेशन्स बाइबल के अनुसार जो हुआ है, उसमें इब्राहिम उसी का नूह का संतान से, जो अच्छा बेटा था उसके संतान से हुआ है। इब्राहिम के द्वारा वारिस हमें मिला है, उसके द्वारा दाऊद हुआ है, उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म, यहूदी गोत्र, ये सब हुआ है। तो उसी से फिर आज साल्वेशन का पास तक, उद्धार के पास तक यीशु मसीह का धरती पर आने का साथ साथ पूरा हो गया। तो परमेश्वर के साथ में जो कनेक्शन था वो टोटल आदम ने डिनाई कर दिया, कंप्लीटली डिटैच्ड हो गया। इस कारण क्या हुआ है रियल में, परमेश्वर का जीवन से वो दूर हो गया। कौन सा जीवन? आत्मिक पावर, पवित्र आत्मा ही है, समझ लीजिएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको ऊपर तेज के रूप में था। उस समय संपूर्ण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। कौन? आदम और हवा। इधर हम लोग देख रहे हैं रोमियो को पत्री अध्याय 3 उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। महिमा क्या है? ग्लोरी, महिमा। ये लाइट जो जल रहा है, लाइट का रोशनी जो आता है वही है। उस बल्ब से जो निकलता है रोशनी, वो रूम में छा जाता है। उस रोशनी को ही उस बल्ब का महिमा बोलता है। वैसे ही परमेश्वर का महिमा उसका प्रेजेंस है, उसका स्पिरिट है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा से परिपूर्ण था। कौन? आदम। आपने पढ़ा होगा अचानक उत्पत्ति के ग्रंथ में उन लोगों को फील किया हम नंगे हैं। क्यों हुआ? कई लोग उसको समझते नहीं है, ये क्या कारण है। इधर लोग इधर लिखा हुआ है उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3 का 7 को हम लोग पढ़ेंगे। तब उन दिनों उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। यस, हालेलुया। 7 उत्पत्ति 3:7 में कहता है उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं। क्या पहले से नंगे नहीं था? अभी क्या फील कर रहा है? क्यों नहीं पहले से उनको फील नहीं किया है हम नंगे हैं? क्योंकि परमेश्वर का महिमा उसका जीवन से हट गया। उसको महिमा का वस्त्र कहता है, द गारमेंट ऑफ ग्लोरी। महिमा का वस्त्र उनको ऊपर में पहनाया हुआ था। वही उसका प्रेजेंस है, उपस्थिति है परमेश्वर का। परमेश्वर के सामने पाप करने से परमेश्वर को उपस्थिति, महिमा, तेज मनुष्य का ऊपर से चला गया हमेशा के लिए। फिर तो वापस नहीं आ सकता था। इस कारण यीशु मसीह आया। यीशु मसीह इसीलिए आया कि परमेश्वर का महिमा में हमें वापस लेके आने के लिए। हालेलुया। हम लोग जहाँ इधर पढ़ते हैं है ना, 23 से 25 वचन को पढ़िए। रोमियो अध्याय 3 उसका 23 से ही पढ़िए, नीचे पढ़िए।
इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वे उसके अनुग्रही से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध धर्मी ठहराए जाते हैं। देखो ये पहले बोल रहे पाप आदम करने के कारण सारे मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब परमेश्वर के साथ डायरेक्ट पाप नहीं किया, आदम किया। आदम परमेश्वर से आउट हो गया, उसका महिमा से हो गया, तो उसके बाद जितने भी जनरेशन्स हुआ है आउट होके ही निकला है, महिमा से बाहर ही निकल रहा है। इसके लिए कहा, इसलिए बाइबल कहता है हम माँ के कोख में पाप के साथ जन्म लेता है। पाप हमारे साथ में इनबिल्ट है, हमको कुछ पाप के लिए कुछ नया चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हालेलुया। भजन संहिता 51 में जो लिखता है, भजन संहिता 51 में 51:5 में हम लोग पढ़ते हैं 51:5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख रहे हैं मेरे पीछे, बोले देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ तो में मनुष्य पड़ा। की उत्पत्ति अधर्म के साथ में ही है। जैसे बोलता है इनबिल्ट, आज ये वर्ड ज़्यादा मिलता है, सब इनबिल्ट है, इंक्लूडेड है। जैसे बोलता है वैसे ही मनुष्य के साथ उसको माँ बाप स्पेशली पाप करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे दुनिया में जन्म लेता है पाप में ही जन्म लेता है, उसका अंदर में पाप वास करता है, उसका खून में पाप है, उसका स्पिरिट में पाप है। वो परमेश्वर रहित होकर के ही जितने भी आदम से आज जनरेशन्स पूरा पृथ्वी में है वो परमेश्वर रहित होकर के ही जन्म लेता है। इसलिए बोलता है इधर हम लोग जॉन चैप्टर 3 उसका 6 में पढ़ता है, क्या उसमें बोलता है कि हाँ जो मनुष्य से शरीर से उत्पन्न होता है वो शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। हम लोग पढ़ेंगे 3, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यस, मेरे पीछे बोले जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, और जो आत्मा से जन्मा वह है आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। जो शरीर से जन्म लेता है हर मनुष्य आज हॉस्पिटल में माँ के गर्भ से जहाँ कहीं भी उनका प्रसव होता है, शरीर में शरीर का जन्म है। वो आदम से डिस्कनेक्ट होकर के जो जन्म लेता है वो ही अभी ऐसे आ रहा है। तो इसके बीच में कोई धर्मी जन्म लेने का कोई होप नहीं है, स्कोप नहीं है। कैसे धर्मी बनेगा? आदम काट दिया ना चैनल। इसलिए परमेश्वर रहित होकर के ही, परमेश्वर का महिमा से रहित होकर के ही, परमेश्वर का ग्लोरी से रहित होकर के ही सारे मनुष्य का जन्म होता है। देखने में तो नया बच्चा को जन्म लेने के समय बहुत अच्छा लगता है, देखने में ना बहुत मासूम लगता है, खूबसूरत लगता है, नन्ना मुन्ना लगता है। लेकिन नन्ना मुन्ना कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग चलना शुरू करेगा ना, चलना शुरू करेगा पाप भी साथ में। हालेलुया। जब माँ दूध नहीं देती है उसी समय से रोना पीटना गुस्सा करना शुरू करता है। उसके बाद में भाई से लड़ाई, बहन की लड़ाई, टॉफ़ी छीनना, कुर्सी छीनना, मारपीट करना, सारे प्रकार का नुक्ताचीनी शुरू करता है। ये कोई माँ बाप बच्चों को सिखाता नहीं है, अपने आप करना शुरू कर देता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पाप करने का कोई आइडिया नहीं देता है, लेकिन जन्म से ही बच्चे पाप करना शुरू करते हैं। कहाँ से? इसलिए बोलता है मनुष्य अधर्म में भी जन्म लेता है, अधर्म के साथ उत्पन्न होता है, अधर्म के साथ अपने माँ के कोख में। अरे मेरे माँ बाप इतना शुद्ध है, तुम्हारे माँ बाप नहीं। पृथ्वी में कोई भी माँ बाप के अंदर से तुम जन्म ले लो, पाप से ही मनुष्य पाप के साथ में ही जन्म लेता है। उसका मनुष्य के खून में धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर रहित हो गया। तेरा बाप और माँ बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषिक्त हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारा जन्म होने के समय परमेश्वर का अभिषिक्त का बेटा हो, परमेश्वर का अभिषिक्त का बेटी हो, परमेश्वर का अभिषिक्त का जो डिलीवरेंस है, उसका जो उद्धार इस बच्चे के ऊपर में नहीं होता है।
हाँ, उसको वो सरकमस्टेंस, उसका माहौल मिलेगा परमेश्वर में बढ़ने के लिए। बचपन से वो परमेश्वर का अनुभव में बढ़ेगा, तब वो भी उद्धार पा सकता है। नहीं तो साधारण मनुष्य बन के ही जन के जाएगा। मूसा नबी का क्या, बच्चे सब उद्धार पाए हुए, उनका सेवा करते हुए हम देख रहे हैं क्या? देख रहा है? हालेलुया। कितने बच्चे था दाऊद का, और जितने प्रभु का प्रोफेट लोग का कितने भी बच्चे थे, क्या परमेश्वर का सेवा करके हुए देखा? नहीं। लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट था, क्योंकि उनका चुनौती है परमेश्वर का अभिषेक में आने का। उनको चांस है, इनका अनुग्रह उनको ऊपर डाइवर्ट होता है, लेकिन वो स्वीकार करने से ही होता है। बच्चा स्वीकार करेगा तब बाप का ब्लेसिंग्स उसको ऊपर ठहरेगा। बच्चा स्वीकार नहीं करेगा तो बाप का या माँ का ब्लेसिंग्स उसको ऊपर ठहरने का कोई गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चा डिने कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, ये बच्चे का अपना डिसीजन है, क्योंकि व्यक्तिगत है उद्धार, परमेश्वर का डिलीवरेंस। माँ बाप का देन नहीं है, ना बच्चा माँ बाप को दे सकता है। इसलिए सारे मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, उसका महिमा से, उसका ग्लोरी से। हमारे आत्मा जो है ना, इस आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा रहना है। थोड़ा सोचिए, हम जब बोलता क्या बोल रहे हैं। हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा रहना है, उसी को ही बोलता है उद्धार पाना। हालेलुया। जीवन पाना, आत्मा में दोबारा जन्म लेना। ये जो हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा जुड़ना है, तभी जुड़ पाएगा। यीशु यीशु बोलने से नहीं जुड़ पाएगा। जिस वक्त रियली हम पाप से मुक्ति पाता है, यीशु को अपने जीवन समर्पण करके जिस वक्त आप पाप छोड़ना शुरू करता है, बपतिस्मा लेने से नहीं, पाप छोड़ना शुरू करता है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बपतिस्मा फिर किस काम के लिए? बपतिस्मा इसके बीच में आज्ञा पालन के लिए रखा हुआ, उसको भी करके ही जाना है। लेकिन उसको केवल करने से तुम्हारा अंदर में कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम बदलना है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सोच विचार बदलना है। तुम्हारा सोच विचार जिस दिन बनेगा तुम बदलेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? मनुष्य का सोच और विचार खराब समझ रहा था परमेश्वर, इसलिए नाश किया। उत्पत्ति के ग्रंथ में परमेश्वर मनुष्यों को उस समय नाश करने का एक ही कारण है, मनुष्य का सोच विचार गड़बड़ा गया। सोच और विचार, जिस व्यक्ति का सोच और विचार में प्यूरिटी नहीं है, वो पाप करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 6 में हम लोग जैसे पढ़ता है, उत्पत्ति 6 में पढ़िए। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। तो कब बताइए क्या है? क्या बोल रहा है? इधर बोल रहे हैं कि उसका मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। तो कहाँ पर डिलीवरेंस का जरूरत है? कहाँ पर छुटकारे का जरूरत है? हैं? कहाँ पर छुटकारे की जरूरत है? मन का सोच और विचारों में। हालेलुया। जिस वक्त हमारा मन का सोच विचार चेंज हो जाएगा 2 वस्तुओं से, कौन सा है? परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से। ये दोनों के द्वारा जिस वक्त हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर चलेंगे कंटिन्यूसली, तब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे। यदि हम बोलेगा 5 साल पहले उद्धार पाया, अच्छा लग रहा था, प्रभु के लिए वो किया, लेकिन आज फिर परमेश्वर से दूर है, तो तुम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर पाएंगे। जो पवित्र आत्मा से चला दिया जाएगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है,
जहाँ हम चलेंगे वहाँ पर पवित्र आत्मा चलेंगे नहीं, वादा किया हुआ। जहाँ पवित्र आत्मा चलेंगे वहाँ पर हमको चलना है। हालेलुया। समझिया। यहाँ तो आज क्रिश्चियनिटी में ऐसा बात चल रहा है कि हम जाएंगे, प्रभु आप आइए। हम बोलेंगे पवित्र आत्मा उतराओ उतराओ उतराओ, फवर फवर उतराओ। तुम बोलने से, 1000 बार चिल्लाने से कोई पवित्र आत्मा नहीं आने वाला। तुम्हारे जीवन जब तक नहीं बदलेगा, पवित्र आत्मा के नाम लेकर के चिल्ला सकते हैं परंतु पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिसका जीवन का चाल सही रहेगा, केवल उसी का पुकार में पवित्र आत्मा आता है, उसी के अंदर में ही पवित्र आत्मा क्रियाशील रहता है। इसलिए यहाँ पर आज हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन को जब पवित्र करता है, उसका मतलब बहुत डप्थ है। अरे क्या पवित्र करना, हम लोग तो चर्च जाता है, दशमांश देता है, ताली बजाता है, गीत गाता है, वो करता है, इत करता है, ये तो करता है। लेकिन उसके अलावा आपके अंदर जब शुद्ध नहीं होगा, आपका जीवन शुद्ध नहीं होगा, आप पवित्र आत्मा का गीत गा सकेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में बोलेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपका अंदर काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने के लिए हम अपने आप को खाली करना है। अपने आप को जितने जल्दी खाली कीजिए, पवित्र आत्मा आपको भरेगा, आपको आपका जीवन को भर देगा उसका पावर से। खाली करो, अपने आप को खाली करो और हमेशा खाली करते ही रहो। और जो अपने जीवन को खाली करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा भरेगा। खाली करेगा तब वो भरते जाएगा, खाली करेगा तो भरते जाएगा। ये जीवन का दुनियादारी, ये सारे शारीरिक सोच विचार भावनाएं, ये जीवन में जो अपने परमेश्वर के वचन को तोड़ते हुए ले जा रहा मैं, उन बातों से हम अपने विचारों को बदलेंगे। जिस वक्त विचारों को बदलेंगे, हमारे सोच बदलेंगे, हमारे भावनाएं बदलेंगे, देन द होली स्पिरिट विल कम, तब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। नहीं तो व्यर्थ कोशिश मत कीजिए। हाथ उठाने से, बैठने से, मांगने से, उपवास करने से कोई पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तुम अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। हालेलुया। आज नॉइस क्रिएटर्स ज़्यादा है क्रिश्चियन चर्चेस में। दे आर मेकिंग जस्ट नॉइस, हल्ला करते हैं बिना मतलब का। यीशु मसीह का गीत गाने से पवित्र आत्मा वहाँ होना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह का वचन घोषणा करने से भी यीशु मसीह का आत्मा वहाँ होना जरूरी नहीं है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा से हम गीत गा सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा से हम वचन सुना सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब बिना पवित्र आत्मा से कर सकता है। फिर आप पूछेंगे कैसे कर सकते? बुद्धि से कर सकता है। हमने जान ली इस तरीके से करना चाहिए। मैंने हमेशा एक बात बोलता है, मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आया, मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये सब। काफ़ी साल पहले एक लड़का आया, एक उसका पिताजी भी प्रभु को सेवा करता है, मेरे पास भेजा है, फलाना ब्रदर जी के पास जाओ, अच्छा वहाँ पर जा कर के सेवकाई करेंगे, उनको बोलो, वो अपने सेवकाई में तुमको ले लेगा। उनको जाके बोलो। उनका लड़का है, नौजवान है, वो कोई बाइबल कॉलेज से पढ़ कर के मेरे पास आया था। मैंने तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और परमेश्वर के दासों को भी हम बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार करता है। भले स्पिरिचुअली हम उनके कामों को डिने करेगा, लेकिन फिजिकली किसी परमेश्वर के दास से मेरा कभी भी कोई, परमेश्वर का दास क्या है, किसी मनुष्य के साथ में हमारा दिक्कत नहीं होता है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह से। तो वो लड़का आया तो मैंने उनको प्यार किया, बैठाए बातों का। तो उसने बोला मेरे को आप सेवकाई में ले लीजिए। मैं बोला कि सेवकाई प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सेवकाई में लेने के विषय
बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मेरे सेवकाई में आज तक मैं किसी को नहीं लिया हुआ, सच है। आप बोलेंगे आपके पास आदमी नहीं आ रहा है, क्या? आदमी बहुत आया, सब पावरफुल आया, परंतु मुझे फिलहाल उनको रखने का विचार नहीं है, क्योंकि ऐसा है बात। हालेलुया। मेरे मन के खोज के अनुसार, मेरे मन के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मुझे अभी तक सेवक लोग नहीं मिला, इसलिए मैंने रखा हुआ नहीं है। अब बोला कि इतने हजारों सेवक लोग काम करता, आपका मन का लायक सेवक नहीं मिला है? कि नहीं मिला भाई, पक्का है ये। मिलेंगे तो रखेंगे, हमको पैसा कोई मैटर नहीं है। मैं तो ये भी ठान के पहले निकला है, जो भी सेवक मिलेगा तो उसको हम ऐसा उसका कामों को मैं पूरा करूँगा। लेकिन मिला नहीं अभी तक। आते आते थोड़ा से अच्छा से लगता है बाहर और से, लेकिन थोड़ा अंदर जाने से पता चलेगा ये तो वही है। मेरा मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए मैं सूट नहीं समझ रहा हूँ। बाकी मिनिस्ट्रियों के लिए हो सकता, होने दीजिए। मेरा समर्पण कुछ अलग है। हालेलुया। मैं अपने समर्पण को खो नहीं सकता है, दुनिया में कुछ भी हो जाए। मेरे लायक व्यक्ति को मिलेगा, मैं उसको साथ में ले लूँगा। आज भी है। ये लड़का आया, हमसे बात करना शुरू किया, अब आइए हमको ले लीजिए। हमने बोला कि उसने हमको ही कहने के लिए शुरू किया। मैंने बाइबल कॉलेज में स्टडी किया, मतलब कि कौन सा कुछ समय बताया, 6 मंथ्स 1 मंथ 6 मंथ्स या 1 ईयर का कोर्स किया। मतलब कि 6 महीना क्या लगता है। तो हमको बोले कि आप ले लीजिए। हम बोले कि ठीक है। तो उसने अपने आप में ये सब शेयर करना शुरू कर दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब कि क्या क्या करेंगे? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं गीत गा सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मेरे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक भी है, और बहुत कुछ बोला है। अच्छा, और ये सब आप कर सकते हैं? अच्छा, ये है सब हम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तुरंत उसने अपने बैग खोल करके एक किताब निकाला, नोटबुक, और एक एक पन्ना हमको दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं सब सीख के आया। अच्छा, पहले पन्ना निकाला, व्हाट इज़ बैप्टिज्म, क्या है बैप्टिस्मा, वो कैसे देना होता है, कौन बपतिस्मा ले सकता है। इस तरह का बपतिस्मा हो गया, उद्धार हो गया, पाप की क्षमा हो गया, हर चीज़ का किताब उनके पास है। सीख के आया, बहुत अच्छा से प्रार्थना करता। अच्छा, मुझे तो छोटा लड़का है, इसलिए हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हमने बोला कि एक काम करो, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है, आप घर चले जाओ। मैंने थोड़ा से उसको पैसा दे करके, भाड़ा दे करके बोले घर चले जाओ, और परमेश्वर का इच्छा होगा तो हम फिर बुलाएंगे। बाद में पता चला कि कोई किराना दुकान खोल दिया। एनीवे, मैं आपको बताने के लिए चाहता यही है, पवित्र आत्मा इस तरह का बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान उसको नहीं कहना चाहिए, बुद्धि से ये सारा बाइबल स्टोर करके कैसे वचन होता है, कैसे उद्धार होता है, कैसे पाप की क्षमा होता है, कैसे बपतिस्मा होता है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कौन है शैतान, कौन है परमेश्वर, कौन है स्वर्ग, ये सीख करके बुद्धि में आकर के बोलने में कोई भी अच्छा से, हमसे ज़्यादा, या किसी व्यक्ति से जो अभिषिक्त है, अच्छा अभिषिक्त है, उनसे ज़्यादा ये सब सिखा पाएंगे। क्योंकि दे आर टीचिंग, प्रीचिंग फ्रॉम द नॉलेज ऑफ बुक नॉलेज से, स्टडी से सिखाता है। लेकिन बुक नॉलेज स्टडी गलत है ये नहीं बोल रहा है, उसके साथ में जब तक आत्मा रियल में नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भलाई से भलाई का बदले बुराई को ही खड़ा करेगा, आत्मा रहित एक क्राउड को वो क्रिएट करेगा। हमारे जिंदगी, हमारा बेस जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्रिश्चियन बेस, यीशु ने हमें और कुछ नहीं दिया है तोहफा में। हीलिंग नहीं दिया, उसने हील किया, परंतु हीलिंग हमें नहीं दिया।
परंतु उसने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया, उसका हृदय, उसका स्पिरिट दिया है। आमीन। ये पवित्र आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। कोई कहता है इसको उसके विषय में पिछले दिनों में हम लोग सीख रहा था, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए, दूसरे दिन में पवित्र आत्मा सहायता करने से करेंगे। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। कोई कहता है हमारे पास, उनके पास क्या है? चंगा करने का वरदान है, प्रोफेसी करने का वरदान है, वो वरदान है। एक्चुअली बाइबल अच्छा से पढ़ कर देख लीजिए, वो बाद में वो लिख कर आता है, ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह का सेवकाई के लिए, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का उन्नति के लिए, जो उसको सेवा करने वाला सेवकों को जीवन में समय समय पर जब जरूरत पड़ता है, हमारे अंदर में निवास करने वाला पवित्र आत्मा इन वरदानों को हमारे द्वारा बाहर निकालता है। हालेलुया। अर्थात वरदान मेरे अंदर नहीं आता है, वरदान उसके हाथ में है। किसके हाथ में? पवित्र आत्मा। जब हम अलाउ करेगा, मेरे अंदर से हीलिंग जा सकता है। हालेलुया। जब हम अलाउ करेगा तो मैं प्रोफेसी कर सकता हूँ। जब हम अलाउ करेंगे तो मिरेकल्स एंड वंडर्स हो जाएगा। जब हम अलाउ करेंगे तो अन्य भाषा हो जाएगा, जो स्पीकिंग इन टंग्स, और क्या बोलता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, डिसेंडिंग ऑफ द स्पिरिट, वर्ड ऑफ विजडम, नॉलेज, इस तरह के जितने अंदर से जो निकलना है, जब हम अलाउ करेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के ऐसा निकलना शुरू करेगा। इसी को ही यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। अब बताओ, पवित्र आत्मा आते हैं तब ये वरदान क्रियाशील होता है, पवित्र आत्मा नहीं आते तो नहीं होता है। तो किसके पास ये वरदान है? मेरे पास है या पवित्र आत्मा के पास? पवित्र आत्मा के पास। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं आता है, उस समय में भी हम यदि हीलिंग कर सकता है तो मेरे पास वरदान है। समझ में आ रहा है? फिर से कान खोल करके सुन लीजिए। पवित्र आत्मा जिस वक्त नहीं उतरता है, उस समय में भी हम हील कर सकते हैं लोगों को, उस समय में भी हम प्रोफेसी कर सकते हैं, तो वो वरदान मेरा है, क्योंकि पवित्र आत्मा को जरूरत नहीं है। हम हीलिंग दे रहे हैं, प्रोफेसी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा जब आता है, हम हीलिंग दे सकता है, हम प्रोफेसी बोल सकता है, हम सभी 9 वरदानों को ऑपरेट कर पाएंगे, हमारे मर्जी से नहीं, उसका मर्जी से। आमीन। लेकिन आज का सिचुएशन क्या है? मैं प्रॉफिट हूँ, मैं वो हूँ, मैं हीलर हूँ, मैं डीलर हूँ करके एक नंबर का लोग निकला हुआ है, लोगों को फंसाता है, भरमाता है। सचमुच ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों में एक वचन सुन रहा था किसी का, तो उन्होंने बोल रहा था, बहुत अच्छा हमको लगा था, एक शॉर्ट हमने जस्ट सुना था। उन्होंने बोला, देखो आज यीशु मसीह ने इतने ज़्यादा प्रोफेसीज किया, परंतु यीशु कभी भी अपने आप को प्रॉफिट नहीं बोला है, या कुछ और ये नहीं बोला। अपोस्टल, प्रॉफिट जो भी है, उसने अपने आप को दीन किया है, उसने अपने आप से कोई टाइटल नहीं लगाया। फिर हिब्रूस का किताब में, इब्रानियों को पत्री में, महापुरोहित या फिर मलकीसदक का जैसे ट्रेडिशन का पुरोहित, और क्या बोलता है वो अपोस्टल है, सब लिखा हुआ है। वो पौलुस ने ज्ञान के कारण रेवलेशन से वो लिखा है, परंतु यीशु ने बोला नहीं है मैं अपोस्टल हूँ। हालेलुया। कोई टाइटल नहीं रखा, वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र, उसके पास सारे कुछ था। तो सही में आज हम उद्धार पाने से हम भी यीशु मसीह का दास और उसका पुत्री पुत्रियां परमेश्वर का संतान बन जाता है। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान हमारे पास क्या है? परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा वरदान है। परमेश्वर उस वरदान को एक्सपैंड करके हमें क्या दिया? यीशु मसीह दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु को दिया, यीशु हमें पवित्र आत्मा दिया। ये पवित्र आत्मा ही सबसे बड़ा गिफ्ट है।
आमीन। पवित्र आत्मा ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। उस पवित्र आत्मा का अंदर में ये 9 गिफ्ट होता है। हालेलुया। जिस वक्त पवित्र आत्मा चाहता है जिसका अंदर में ऑपरेट करने के लिए, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बैठता है, जो काम करता है, हमारे अंदर से जा रहा है जो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा इस काम को करेंगे, हम नहीं करेंगे, हालेलुया। हम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोल रहे थे यदि हम करेंगे हम कर पाएंगे ऐसे बोलता है तो दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होता है। हालेलुया। ये बहुत ही अंदर की बात है, समझने के लिए परमेश्वर आपको कृपा दे रहा है, तो कृपया समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा वरदान, देखिए ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही मज़ेदार है, हमारे तो ज़िंदगी है ये सब्जेक्ट। इसलिए हम प्रभु ने इस तरह का कार्यक्रम को करवाता है। जो सुनेगा ठीक है, परमेश्वर की इच्छा आज जो पूरा करने के लिए चाहेगा, जो समझ में आएगा वो करेगा। यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 उसका 10 में ये वरदान के विषय में यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने बोला, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल देता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती। ये वरदान कौन है? पवित्र आत्मा, जीवन जल। यीशु बोल रहे परमेश्वर का वरदान है पवित्र आत्मा, और ये पवित्र आत्मा ही हमारा वरदान है। इधर एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, कभी इसका गलत अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिल जाता है। प्रेरितों के अध्याय में 3 उसका 2 उसका 28 में हम लोग जैसे पढ़ता है, पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हाँ, ये लोग क्या समझता है, कई लोग समझते हैं पवित्र आत्मा का वरदान मीन्स पवित्र आत्मा से जो वरदान क्रियाशील होता है वो वरदान के विषय में बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का वरदान मीन्स अभी हम लोग पढ़ा है यूहन्ना 4:10 में, उसमें यीशु मसीह ने कहा वरदान जीवन जल, पवित्र आत्मा ही वरदान है। वो वरदान, पवित्र आत्मा रूपी वरदान हमें मिलता है। तो हाँ, हमें समझना क्या है, सबसे बड़ा गिफ्ट होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट का गिफ्ट नहीं, होली स्पिरिट का जो अंदर से निकलने वाला चंगाई, छुटकारा, इस तरह का जो भी जो गिफ्ट्स है, वरदान है, उसके विषय में नहीं कह रहा। पवित्र आत्मा जो है व्यक्ति जो परमेश्वर से भेजा, वो स्वयं हमारे लिए गिफ्ट है। तब हम उसके साथ में चलना शुरू करना है। कभी ऐसा मत सोचिए मैं 8 साल हो गया प्रभु के पीछे हूँ, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लिया, प्रभु का दास और दासी हूँ। मत सोचिए इतना ही कारण से आप पवित्र आत्मा से चला दिया जाता है। हालेलुया। ये बोलेंगे ना, बहुत लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ये कौन कहाँ से है? ओवर स्पिरिचुअलिटी हमारे बारे में बोलता है कोई। ये कौन आया, कहाँ से आया, इतना बड़ा का है क्या? अरे तुम लोग बदल जाता तो कभी ज़िंदगी बदलते, दुनिया बदलते। यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे हाथ में दिया, फिर भी हम कंगाल का तरह हैं। यदि मसीह लोग रियल में पवित्र आत्मा से चला दिया जाता है, दुनिया बदलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन हम ऐसा नहीं है आज। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर शॉप कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर अगर इसी तरह का टॉपिक्स को हम समझेंगे, सीखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम स्तुति हो।
से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मेरे पास एक दवाई है सभी बातों को सॉल्व करने के लिए, आपका जीवन के सारे परेशानियों को दूर भगाने के लिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाइए और पवित्र आत्मा से चलिए। जिस दिन आप इसको करेंगे क्लियरली, कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई परिस्थिति आपके विरोध में नहीं आएगा, सारी परिस्थितियों को आप ओवरकम करेगा। आज क्रिश्चियनिटी को देखने के समय में बहुत दुख आता है दिल से, क्योंकि जिसके पास सब कुछ दिया है परमेश्वर, जिसके पास सब कुछ दिया है, स्पिरिचुअल पावर्स के विषय में बोल रहे हैं, परंतु आज हम देख रहे हैं हम क्रिश्चियन हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से परमेश्वर के पीछे है, उसका आराधना करते बोलता है, लेकिन आज भी हमारी ज़िंदगी परेशानियों से भरा हुआ है। जीवन में सही डायरेक्शन नहीं है, या फिर बहुत लोग जीवन में गलतियों को कर दिया है, गलत रूट ले लिया, अपनी इच्छा पर चला, प्रभु को तो पाया लेकिन अपने रूट में चला गया, पवित्र आत्मा को छोड़ करके चल गया। जीवन में बहुत सी मुसीबतों को लेकर के आज ना घर का ना घाट के बन कर रह रहे हैं। कई लोगों को श्वास खींचने के लिए भी ताकत नहीं है, क्योंकि उनके मन के अंदर में इतना गिल्टी कॉन्शियंस है। उसको समझ में आया कि मैंने पाप किया, और उसके अंदर से फिर निकलने के लिए भी तो रास्ता है, वो भी नहीं खोज रहा है। अनुग्रह तभी हमें मिलेगा, हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु के साथ में चलने के लिए, जैसे हमने अभी पढ़ा है, परमेश्वर से सारे लोग मनुष्य परमेश्वर से रहित हो गया, परंतु यीशु आया हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। जो स्वर्गीय उपस्थिति हमारे अंदर से गया, उसको वापस देने के लिए वही पवित्र आत्मा हमें देने का कारण है। पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो हम उस पर चलना है, उसके साथ में चलते हुए जाना है, तब हम महिमा में जीवित रहेगा। उस पवित्र आत्मा में हम चलते जाना है। तब क्या होता है, हम पवित्र आत्मा से जीवित रहेगा। सारे क्रिश्चियन पवित्र आत्मा से नहीं जीवित रहता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चला दिया जाता है, केवल वही है पवित्र आत्मा से जीवित रहने वाला व्यक्ति। इसलिए यीशु मसीह ने बोला आखिरी दिनों में चुनौती होगा, सिलेक्शन होगा। बहुत लोग परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे। जो उसकी इच्छा को पूरा करेगा वही प्रवेश करेगा। कौन इच्छा को पूरा करेंगे? जिसके अंदर आत्मा है, मीन्स जिसने आत्मा से चला दिया जाएगा। ये बहुत डिफरेंट है, धार्मिकता है। बाकी जितने दुनिया में देखेंगे ईश्वर के पीछे इतने भक्तियाँ और स्टडी हमने देखता है, परंतु क्रिश्चियन जो स्पिरिचुअलिटी का सीक्रेट बहुत डिफरेंट है। समझिए, हम ऊपर का परमेश्वर का आत्मा से जीवित रहने वाला लोग हैं। और ये जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल यीशु यीशु बोलने से काम नहीं बनता है। आज रात में पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल दे। हमने पढ़ा नूह के बारे में, उत्पत्ति के ग्रंथ में 6 उसका 5 में, मनुष्य का सोच विचार खराब हो गया।
इसलिए आज आप याद रखिए, जिस वक्त हमारे सोच बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, हमारा भावना बदल जाएगा, उसी दिन से ही हम सचमुच बदलता है। आमीन। हमारा सोच बदलना है। सोच के अंदर दुष्टता है, पाप है, अशुद्धि है, अश्लीलता है, सारे मोह इस सोच में आता है। वो मन के एक पोर्शन है, मन के द्वारा होता है। लेकिन जिस वक्त हम अपने सोच बदलेंगे बाय द होली स्पिरिट, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ये दो चीज से बदलता है। जिस वक्त हम पवित्र आत्मा और उसका वचन से चलेंगे तब सोच हम बदलेगा। कई लोग होता है प्रे वेल, प्रार्थना कर रहा है मुझे बदल दीजिए। प्रार्थना करने से कोई नहीं केवल बदलता है, प्रार्थना करके उस पर चलना है। ये आपके अंदर से ही ये पावर निकलता है, आपका कोशिश से ही हो सकता है। यदि कोशिश करेंगे सब होता है, हो जाएंगे। हालेलुया। हमने न करता है, हमारे पास तो सोशल मीडिया से बाहर निकलने के लिए समय ही नहीं है। सुबह से शाम में चैटिंग बैटिंग में पड़ा हुआ है। इन्हीं परमेश्वर में सहायता करें आज रात में। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हमारे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो वचनों को मुझे मिला है, इन वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु, हमारे सोच और विचार में जब करप्शन आता है, प्रभु हम बिगड़ जाता है। वही मेरे जीवन का खास जगह है, मुझे बदलना है। जिस वक्त हम अपने सोच बदलेंगे, हम पवित्र होना शुरू करेगा और पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर, नूह के समय में तू मनुष्यों को नाश करने के कारण मनुष्य दुष्ट बन गया है। उसके नीचे लिखा हुआ है, मनुष्य का मन का सोच और विचार बुरा हो गया है। तो मतलब समझ लीजिए, दुष्टता का सीक्रेट सोच विचार खराब होना। हालेलुया। इस सोच विचारों को पवित्र आत्मा प्लस वचन, ये दोनों मिलकर के हम बदल सकता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारे सामने है, हमें मिलता है, हमें अवेलेबल है। परमेश्वर का वचन भी अवेलेबल है। दोनों अवेलेबल होने से केवल हम नहीं बदलेगा, इसको लेकर के हम इस्तेमाल करने से बदलेगा। हालेलुया। आज रात में परमेश्वर हमें आशीष करे। मेरे पीछे बोले, पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को बदल दीजिए। 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 आपको गहराई से समझने के लिए, आपको गहराई को समझने, आत्मा का विषयों का विषय में, आत्मा के विषय में मुझे समझने के लिए कृपा करे। मुझे गहरे पानी में उतारिए। मुझे गहरे पानी में उतारिए। पवित्र आत्मा मेरे घुटनों तक नहीं, मेरे घुटनों तक नहीं, मैं पूरा पानी में डूब जाऊं। पूरा पानी में डूब। परमेश्वर मुझे अभिषेक कीजिए। परमेश्वर मुझे अभिषेक, मेरे जीवन को बदल दीजिए। मेरे जीवन को बदल दीजिए। संसार के सारे बंधनों से मुझे छुड़ाइए। संसार के सारे बंधनों से मेरे जीवन को पवित्र कीजिए। मेरे जीवन को पवित्र, मेरे सोच और विचारों को पवित्र कीजिए। मेरे सोच विचार को पवित्र कीजिए। मेरे सोच और विचारों को पवित्र कीजिए। मेरे सोच और विचार को पवित्र, मेरे भावनाओं को पवित्र कीजिए। मेरे भावनाओं को पवित्र कीजिए। मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिए। मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिए। मेरे इंद्रियों को शुद्ध कीजिए। मेरे इंद्रियों को शुद्ध कीजिए। मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए। मेरे शरीर को शुद्ध, मेरे संपूर्ण जीवन को शुद्ध कीजिए। मेरे संपूर्ण जीवन को, प्रभु जैसे तू है, प्रभु जैसे तू मुझे बदल दीजिए। मुझे बदल दीजिए। जो खो गया, जो अभिषेक आदम से खो गया, जो तेज महिमा मुझे वापस दीजिए। प्रभु आपके महिमा से मुझे परिपूर्ण कीजिए। तेरे तेज से मुझे भर दीजिए। मेरे जीवन को बदल दीजिए। इस संसार में जितना दिन हम आगे जिएंगे, आत्मा के साथ जीने के लिए, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए मुझे अभिषेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद,
यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता प्रभु यीशु आज सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन। ग्लोरी। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। फिर फ्राइडे के दिन में 8 बजे फिर हम हीलिंग प्रेयर में शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।